गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग की एक और नए एजुकेशनल वीडियो में। कल हमने डिस्कस किया था कि आज निफ्टी में हम लोग क्या कर सकते हैं। हालांकि आप लोगों ने से जो भी उस वीडियो को देखा होगा आपको पता चल गया होगा कि मार्केट आज कैसा था। अब जो नहीं देखे हैं उसके लिए तो ठीक है, अगर कुछ किए हैं तो। अगर जो देखे होंगे तो उम्मीद करते हैं कोई बड़ा क्वांटिटी ट्रेड नहीं किए होंगे, है ना। तो एज वी डिस्कस्ड, जो हम लोग कल किए थे मार्केट वही हुआ और एक रेंज बाउंड मार्केट रह गया। ठीक है, अब कल हम लोगों के लिए कल अब एक बड़ा दिन हो सकता है कि एक अच्छा मोमेंटम आपको मिल सके। ठीक है, तो वो मोमेंटम कहाँ मिल सकता है तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले निफ्टी में, अब निफ्टी पे हम लोग आ जाते हैं एक 5 मिनट के चार्ट पे। ठीक है, और यहाँ पे देखने का कोशिश करते हैं। बहुत छोटा लग रहा है क्योंकि आप लोगों को समझाना है, इसीलिए बहुत छोटा कर दिए हैं। अब निफ्टी हम लोगों के लिए क्या होने वाला है ना, देखिए एक चीज का ध्यान रखिए आप लोग। कल निफ्टी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वाला एरिया, ये एरिया आप देख रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि मार्केट देखिए यहाँ से एक बार सपोर्ट लिया, आया, सपोर्ट लेने का कोशिश किया, ठीक, ब्रेक डाउन दिया। ओके, ब्रेक डाउन देने के बाद सस्टेन नहीं हुआ, फिर से ऊपर निकल गया। आज क्या किया इसने इस जगह पे ना एक बार, दो बार, तीन बार इस जगह पे इसने सपोर्ट लिया है। अब इसको हम अगर बड़ा करके दिखाएं तो देखिएगा इस जगह पे जो आज का ऑलमोस्ट लो पॉइंट है, एक 1 मिनट, ओके कोई बात नहीं। आज का जो लो पॉइंट है, ये जो एरिया है, ठीक है, मैं आप लोगों को एक जोन बना देता हूँ। इस एरिया पे यहाँ से लेके, मतलब ये कौन सा एरिया है अपना, 22,400, ये जो एरिया है, इस एरिया पे मार्केट देखिए प्रीवियस टाइम भी सपोर्ट लिया था, एक बार, दो बार, फिर से एक रैली दिया था। यहाँ पे देखिए सपोर्ट लिया था, एक रैली दिया था। तो अब हमारे लिए ना ये वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इस एरिया के नीचे सस्टेन करता है, अगर मार्केट इस एरिया के नीचे सस्टेन करता है तो आप शॉर्ट साइड की तरफ जा सकते हैं। लेकिन इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इस जगह पे देखिए, अगर हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं, है ना, यहाँ से आपको एक छोटा सा जोन बना के ये भी आपका एक ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा। अगर मार्केट इसको निकाल देता है, ऊपर की तरफ सस्टेन कर जाता है, तो मार्केट में फिर से बायर्स एक्टिव हो जाएंगे और मार्केट को ये लोग फिर सीधा आपका जो टारगेट निकल के आएगा। अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल गया तो आपको फिर से ऑल टाइम हाई के पास मार्केट जाते हुए दिख जाएगा। अगर बाई चांस इस लो के नीचे सस्टेन कर गया, फिर आपका जो अगला सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा 22,300। यहाँ पे आपको एक सपोर्ट मिलेगा जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मतलब इस बात का ध्यान रखिएगा, मार्केट जब भी नीचे गिरेगा ना तो हर जगह पे इसको सपोर्ट का आपका सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है तो जो भी रेजिस्टेंस होगा ना, वो रेजिस्टेंस ऑलरेडी टेस्टेड है। मतलब रेजिस्टेंस पे रुकने का संभावना बहुत कम है। लेकिन अगर नीचे आता है तो सपोर्ट
पे इसको सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आपका क्या पोजीशन रह गया अब, मतलब कल आपके लिए ये दोनों एरिया बाइंग और सेलिंग। इसके नीचे अगर 400 के नीचे सस्टेन करता है तो आप शॉर्ट साइड के लिए जाएंगे। अगर 470, 460 या 500 यहाँ कहीं आप सस्टेन करते हुए दिखता है तो आप लोग बाइंग के लिए जाएंगे। ठीक, चलिए अब बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। बैंक निफ्टी आप लोगों को कल शायद वही चीज़ था, बैंक निफ्टी में भी मार्केट इस एरिया के नीचे, मैंने बोला था आप लोगों को 49,000 के नीचे आपको एक सेलिंग दिख सकता है, वही हुआ, सेल हुआ। अब हम लोगों को बैंक निफ्टी में भी यही जो आपका लेवल था ना 49,000, यही बैंक निफ्टी में आपका मेक और ब्रेक लेवल ही होगा। 49 के ऊपर सस्टेन करता है तो आप बाई साइड में जाएंगे, अगर 49 के नीचे सस्टेन करता है 49,000 के नीचे तो आप सेल साइड के लिए जाएंगे। ठीक है, आज क्या हुआ देखिए, यहाँ पे ओपन हुआ 49,000 पे ऊपर ओपन हुआ, नीचे आया, फिर से ओपन, मतलब ये कंसोलिडेट ही रह गया। यहाँ पे ना हम लोग कुछ करना, मतलब ये सिर्फ अपना आपका जो पैसा है उसको जलाना है, बाकी कुछ नहीं। कल हम लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको बाई साइड में जाना है, सबसे इम्पोर्टेंट एरिया रहने वाला है 49,250। इसके ऊपर अगर निकलता है तो आप लोग बाई साइड के लिए जा सकते हैं। जो टारगेट आपका निकल के आएगा वो आएगा सीधे सीधे वहाँ से 250 पॉइंट का फर्स्ट टारगेट, 300 पॉइंट फर्स्ट टारगेट, मतलब 49,550 नेक्स्ट 50,000, ये दो टारगेट। अच्छा, सेल साइड के लिए वही चीज़ है, सेल साइड के लिए अगर आपको जाना है तो सेल साइड के लिए भी आप जा सकते हैं, कंडीशन कि मार्केट जो कल का लो था ना उस लो के नीचे वो सस्टेन करे, कल का लो, आज का लो नहीं। ठीक है, जो प्रीवियस डे का लो था, मतलब वो लो था कितना हमारा 48,650, अगर उसके नीचे सस्टेन करता है तो आप सेल साइड के लिए जा सकते हैं। ओके, सो तो इस बीच में आप कोई ट्रेड मत कीजिएगा, चाहे वो ऊपर हो या नीचे, और अगर करते हैं या क्वांटिटी जितना कम हो सके उतना ट्रेड कीजिएगा, बड़ा कोई क्वांटिटी ट्रेड मत कीजिएगा। ठीक है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी के बाद अब हम लोग चलते हैं हमारे आज का कैंडलस्टिक्स का टॉपिक पे, जो कि हम लोग बात करने वाले हैं एक और पिन बार के बारे में। ओके, एक और पिन बार, विच मीन्स हम लोग कल क्या सीखे थे कि एक जो हैमर होता है वो हैमर कैसे बनता है। आज जो दूसरी पिन बार का हम लोग बात करेंगे वो होगा हमारा, आप लोगों को ये पता चल जाएगा, एक मिनट, ये क्या है, ये आप सबको पता होगा, ये है, इसको बोला जाता है डोजी। अच्छा, अब एक बात आप लोग अपने दिमाग में जरा सोचिए कि ये डोजी तो है, बट इसको हम लोग डोजी बोलते क्यों हैं, मतलब इसका सिग्निफिकेंट क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या होता है कि हम लोग इसको जो लेके चलते हैं डोजी, इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। सिंपल सी बात है, याद रखिए, ये आपका कोई भी कैंडल है, ग्रीन हो रेड हो डज नॉट मैटर, अगर इस तरह से ऐसा बन रहा है तो इस जगह पे क्या दिख रहा है, मान लीजिए मार्केट कहीं से ऐसे आ रहा है, ठीक, और आपको इस तरह का कैंडल दिख रहा है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे एज्यूम करके चलते हैं ये मेरा एक रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे दिख रहा है। अब इसका सिग्निफिकेंस ऐसा नहीं कि ये दिख गया बस हम लोग कोई डिसीजन ले ले,
इसका गलती कभी मत कीजिएगा। कोई भी एक पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर बेस करके आप अगर ट्रेड ना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आगे हम लोग सीरीज में, जो ये सीरीज हम लोग स्टार्ट किए हैं, तरह तरह का कैंडल स्टिक सीखेंगे। जो सबसे रिलायबल होगा मैं आपको खुद बता दूंगा कि हाँ, इस कैंडल स्टिक पे आप रिलाई कर सकते हैं, जो कि आपको 70% ऑफ द टाइम आपको प्रॉफिट देके जाएगा। ठीक है, मैं अभी जो आपको बता रहा हूं ना, ये सिर्फ आपको समझने के लिए, खासकर नए लोग, जो नए लोग हैं उन लोगों को समझने के लिए मैं ये बता रहा हूं कि एक कैंडल वो बनता कैसे है और क्यों है। यहां से लेके मार्केट सीधे सीधे तो जा रहा था, कंटिन्यू हम लोग दिख रहा है, ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग। इस जगह पे ऐसा क्या हुआ कि जिसका ये आपका कैंडल है, कैंडल का ओपनिंग और क्लोजिंग लगभग सेम जगह पे हो गया। अब तक तो क्या हो रहा था, ओपनिंग नीचे क्लोजिंग ऊपर, ओपनिंग नीचे क्लोजिंग ऊपर, ओपनिंग नीचे क्लोजिंग ऊपर। लेकिन इस जगह पे देखिए, ओपनिंग नीचे, क्लोजिंग भी लगभग वहीं पे। ऊपर जाने का कोशिश तो किया, लेकिन यहां से इसको मिल गए सेलर्स का रिजेक्शन, मतलब सेलर्स यहां से पुश कर रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि इससे इसको ऊपर निकाल दिया तो तुरंत निकल जाएगा, या फिर यहाँ इसके नीचे निकल गया तो तुरंत नीचे ही निकल जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, इस चीज को समझिएगा, कैंडल्स बनते कैसे हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक एरिया है जहां पे बायर एक्टिव है। ठीक है, इस एरिया पे बायर्स एक्टिव है, इस जगह पे सेलर एक्टिव है। ओपनिंग हुआ इस जगह पे, नीचे जाने का कोशिश किया, फर्स्ट ओपनिंग यहाँ पे, कैंडल नीचे जाने का कोशिश किया। करने के बाद क्या हुआ, यहां से बायर्स ने इसको किया पुश, कहां तक पुश किया, ऊपर तक। अब यहां पे सेलर्स का क्वांटिटी लगा हुआ था, इस जगह से क्या करता है, वो सेलर्स का जो क्वांटिटी था ना, वो होता है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट जब भी वो हो गया तो यहाँ पे बायर थोड़ा सा कमजोर पड़ गया, तो प्राइस यहां से हो गया रिजेक्ट और आके यहीं कहीं क्लोज कर दिया। ये होता है एक डोजी, जो आपको किस तरह से बनता है आपको वो समझना होगा कि डोजी किस तरह से बनता है। अच्छा, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है। अगर डोजी कहीं पे बन रहा है, मतलब आप हमेशा से याद रखिएगा कि ये, मतलब इस जगह पे बायर और सेलर दोनों इंटरेस्टेड है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं आज का ही एग्जाम्पल, जस्ट अ मिनट, आज का एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं कहीं। डोजी डोजी, ये देखिए, ये 12:30 वाला कैंडल देख रहे हैं ना, ये है एक रेड डोजी। यहाँ पे ओपनिंग हुआ, नीचे जाने का कोशिश किया, बायर्स ने इसको पुश किया, ऊपर क्लोज करवा दिया। लेकिन ओपनिंग से ऊपर थोड़ा सा, यहाँ से बायर पुश किया तो पहले ऊपर लगा, लेकिन फिर से ये यहीं पे क्लोज हो गया। मतलब क्या, इस जगह पे बायर और सेलर दोनों एक्टिव हैं। अब देखिए, जब भी यहाँ से यहाँ पे हमको तो पता चल गया सेलर एक्टिव है, यहाँ पे गया ये ग्रीन कैंडल, ऊपर जाने का फिर से कोशिश किया, लेकिन इसको यहीं पे रोक दिया। अगला कैंडल रेड, फिर रेड, फिर धीरे धीरे देखिए नीचे, फिर जब यहाँ पे गया फिर से इसको रिजेक्शन मिल गया यहीं से। मतलब क्या, हम लोग समझ सकते हैं इस जगह पे, अगर इसको आप सिर्फ एक जोन बना लेना पूरा कैंडल को, अब देखिए इस तरह इस जगह पे आपका मार्केट कैसा रिएक्ट किया है। तो डोजी का ये सिग्निफिकेंस होता है। लेकिन हमेशा से एक चीज याद रखिएगा, डोजी, सिर्फ डोजी के बेस पे आप कभी कोई डिसीजन नहीं लेंगे। अगर आप में से कोई भी मेरे वीडियो देखता है, जो वीडियो तो नहीं आता था अब कंटिन्यू आना स्टार्ट हो गया है,
अगर कोई देखता है और सीखना चाहते हैं, आप हमेशा याद रखिएगा, वेट कीजिए, धीरे धीरे बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा, जो कि आपको हम दावे के साथ बता सकते हैं कि किसी भी यूट्यूब चैनल में इस तरह का डिस्कशन आपको नहीं मिलेगा। अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है। बस ट्रेड ना करके अपना कैपिटल को सेव करके रखिए। अभी धीरे धीरे सीखिए, समझने का कोशिश कीजिए, धीरे धीरे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर कीजिए, जो फ्रेंड्स आपके लॉस से परेशान हैं, या फिर वो मार्केट में सीखना चाहता है मार्केट को, लेकिन कोई उसको अच्छा गाइडलाइन नहीं मिल रहा है। ठीक, तो इस तरह से बनता है डोजी। ओके, चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग कल एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।